हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने साबूदाने को पहले से हमने भिगो लिया था। तो हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया था और 1 कटोरी ही हमने पानी लिया था बराबर मात्रा में। और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए साबूदाने को हमने भिगो लिया था। 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साबूदाना भीग गया है। तो हमको जितना हम साबूदाना लेंगे बराबर उतना ही हमको पानी लेना है। तो ये मोतियों जैसे खिले खिले फूलेंगे। तो देखिए उसके बाद फिर ये हमने साबूदाना फूल गए हैं, 3 घंटे लगे हैं इसमें। तो उसके बाद फिर हमने ये जो मूंगफली को हमने अच्छी तरह से ये पीस लिया था दरदरा, और उसको हमने साबूदाने में ऐसे मिक्स कर दिया है फूले हुए साबूदाने में। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हाथों से हमको मिला देना है। जब हम मूंगफली को और ये सेंधा नमक है स्वाद अनुसार इसको भी डालना है, और मूंगफली का दरदरा चूर्ण और ये सेंधा नमक हम पहले ही साबूदाने में मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है। तो जब हम इस तरीके से मूंगफली का जो चूर्ण है इस साबूदाने में पहले से मिला देते हैं, तो फिर जो साबूदाने की खिचड़ी होती है एकदम मोतियों जैसे खिली खिली बनती है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है और बहुत ही कम तेल में बन जाती है ये। तो इस तरीके से आप बनाएंगे खिचड़ी तो आप खिचड़ी भी बहुत ही खिली खिली बनेगी। तो एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम खिचड़ी बनाएंगे। तो हमने साबूदाने को पहले से ही उसमें मूंगफली का चूर्ण मिला दिया है और सेंधा नमक मिला दिया है। अब खाली हमको इसमें बनाना है। तो हमने कढ़ाई में देखिए बहुत ही कम हमने तेल डाला है, और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम खिचड़ी बनाएंगे। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हमने जीरा डाल दिया है 1 चम्मच। अब जीरा जब लाल हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम हरी मिर्च डालेंगे। तब देखिए जीरा है अच्छे से तड़क गए हैं। तो उसके बाद हमने कटी हुई इसमें हरी मिर्च डाल दी है, और ये हमने कढ़ी पत्ता डाल दिया है, और इसमें आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मैंने सूखे कढ़ी पत्ते डाले हैं मेरे। तो ये देखिए इनको थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर लेंगे, और ये इनका कलर चेंज होने तक हम इनको भूनेंगे। तो देखिए हमने कितना कम तेल का यूज़ किया है, उसके बाद भी खिचड़ी देखिए कितना खिली खिली बनेगी। और उसके बाद ये हमने भीगे हुए साबूदाने हैं जिसमें हमने सेंधा नमक और मूंगफली का दरदरा चूर्ण हमने मिलाया था, अभी इसको डाल दिया है। तो अब उसके बाद इसको हमको धीमी आंच पे ही कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लेना है इसको। तो फिर साबूदाने खिले खिले बनेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से हमको लगातार इसको भून लेना है। तो गैस का फ्लेम एकदम लो करके ही हमको इनको भूनना है। और 10 से 15 मिनट में ये जो खिचड़ी होती है एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप के साबूदाने दिखने लगेंगे, तब तक ही इनको हमको पकाना। तो आप कपड़े से इसको कढ़ाई को अच्छे से पकड़ लीजिए, और अच्छे से इसको हमको अच्छे से ऐसे निकाल इसको पलट पलट के इस तरीके से अच्छे से भूनना है इसको। तो बहुत ही कम तेल में ये खिचड़ी बनेगी, तो ये चिपचिपी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो एक बार इस तरह से आप खिचड़ी बनाएं, आपके साबूदाने कभी नहीं चिपकेंगे और बिल्कुल एक एक दाना अलग रहेगा। तो भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हमको जल्दबाजी नहीं दिखानी है इसको बनाने में। इसको हमको सावधानी से ही बनाना है, पेशेंस के साथ। और ये खिचड़ी को हमको खोलकर ही इस तरीके से पकाना है। अब ये देखिए साबूदाना कितनी अच्छी तरह से भुन गए हैं, और कढ़ाई में ज़रा भी नहीं चिपक रहे हैं, बहुत इजीली तरीके से पलट रहे हैं। तो ये खिली खिली खिचड़ी तभी बनेगी जब आप मूंगफली का जो चूर्ण है उसको दरदरा पीस कर पहले से ही इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक भी नहीं चिपक रही है, आसानी से बना सकते हैं। और उसके बाद इसको भूनना अच्छी तरह से है लो फ्लेम पर। तो ये देखिए हमने लगातार चलाते हुए खिचड़ी को अच्छे से भूना है साबूदाने को। अब ये ट्रांसपेरेंट टाइप के होने लगे हैं। तो इस तरीके की खिचड़ी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब साबूदाने की खिचड़ी बनाने में घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तेल का, आप जो भी खाते हैं खाना पसंद करें आप वो इसमें डाल सकते हैं।
और तो इसको थोड़ा सा हमको इस तरीके से चम्मच से थोड़ा फैला देने हैं ताकि ये अच्छी तरह से सीख जाए नीचे से भी। और उसके बाद फिर हमको इसे पलट के दूसरी तरफ से पूरा अच्छे से इसको मिक्स करके फिर हमको ऐसे भूनना है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट हमने साबूदाने को भूना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट में ये पूरी तरह से ये भून कर तैयार हो गए हैं। जब ये अच्छे से भून जाएगा उसके बाद ही हमको, यदि आप टमाटर खाते हैं खिचड़ी में तो टमाटर डाल सकते हैं। तो ये देखिए जब साबूदाना अच्छे से भून गए हैं तो मैंने ये टमाटर इसमें डाल दिए हैं और टमाटरों को हम खिचड़ी के नीचे इसको दबा देंगे और 2 से 3 मिनट तक ही इसको हम पकने देंगे। अब देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। उसके बाद हम जल्दी से इनको ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि जो इसकी जो नमी से साबूदाने चिपके नहीं। और इस तरीके से हमको अच्छे से चला कर ही साबूदानों को सॉफ्ट करना है, टमाटरों को। अब देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और हम ये थोड़ा सा इसको पलट कर इस तरीके से सेकेंगे। टमाटर तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना खिली खिचड़ी बनी हुई है और बिल्कुल कितनी आसानी से पलट रही है कढ़ाई में, तो ज़रा से भी नहीं चिपकी है। और हमने तेल का भी बहुत ही कम यूज़ किया है। और उसके बाद फिर बारीक, अगर आप व्रत में धनिया खाते हैं तो आप उसमें कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। और भी अच्छा सुंदर दिखाने के लिए आप इसमें मूंगफली अलग से भी तल के डाल सकते हैं, खड़ी मूंगफली को, तो ये और सुंदर दिखेगा। तो अब ये देखिए जो हमारी खिचड़ी में हमने धनिया डाली थी उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके साबूदाने बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और खिचड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी, खिली बनेगी। तो अब साबूदाने खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।